सब्सक्राइब करिए इस चैनल को हमारे नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। और यहाँ पे मैं ISO यूज़ कर रहा हूँ 100 का ही, पर डार्कनेस मिल रही है। पर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो मुझे प्रॉपर ब्राइटनेस मिल रही है। ज़्यादा रुकी हुई इमेजेस चाहिए तो मुझे ज़्यादा शटर स्पीड चाहिए होगा। इसलिए आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि यार कितनी लाइट्स हैं, कितना मुझे शटर स्पीड चाहिए, कितना ISO चाहिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा ना सवाल ये आते हैं कि आप DSLR कैमरा कैसे यूज़ करते हैं, मैनुअल मोड, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि DSLR कैमरा आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। कैमरे में ना 4 चीज़ें होती है, एक होती है प्रोग्राम, एक होता है अपर्चर, एक होता है शटर और एक होता है मैनुअल मोड। तो ये 4 चीज़ होती है कैमरे के अंदर। जो अगर प्रोग्राम मोड होता है ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप खाली ISO रेंज को चेंज कर सकते हैं, जितना आपको ISO चाहिए उतना लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें फोकस पॉइंट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अपर्चर मोड पे होते हैं, ए मोड यानी कि अपर्चर मोड। तो ए मोड पे आप ISO चेंज कर सकते हैं, फोकस पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, अपर्चर नंबर को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अपर्चर नंबर चेंज हो रहा है, इस तरह से आप अपर्चर नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें होती है जो चेंज होती है अपर्चर मोड पे। आप प्रोग्राम मोड पे खाली ISO चेंज कर सकते थे और फोकस पॉइंट्स को मेनली चेंज कर सकते, लेकिन अपर्चर मोड ISO, अपर्चर और फोकस पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, जो मेन फीचर्स होते हैं। इसके अलावा आते हैं शटर स्पीड के मोड पे। तो जब शटर स्पीड के मोड पे आते हैं तो शटर स्पीड के मोड पे शटर स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ISO को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप शटर मोड पे अपर्चर नंबर नहीं चेंज कर सकते। तो यहाँ पर आप ये चीज समझ गए कि आप प्रोग्राम मोड पे ISO या फिर फोकस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। अपर्चर मोड पे आप सिर्फ अपर्चर, ISO और फोकस पॉइंट चेंज कर सकते हैं, और शटर मोड पे आप शटर स्पीड, ISO और फोकस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये बेसिक चीजें पता लग गई कि क्या क्या चेंज कर सकते हैं किस किस मोड पे। और मैं आपको आगे ये बताऊंगा मैनुअल मोड के आपको क्या एडवांटेज मिलता है, क्या वीक पॉइंट्स होते हैं इनको, अपर्चर और शटर स्पीड से क्या कैसे आप अपनी फोटोग्राफी को बेटर बना सकते हैं या कैसे आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो अब हम आते हैं मैनुअल मोड पे। तो जब हम आते हैं मैनुअल मोड पे तो यहाँ पे आपको फुल्ली हर चीज मिल जाती है। आप इसमें शटर स्पीड को चेंज कर सकते हैं, अपर्चर नंबर भी चेंज कर सकते हैं, ISO रेंज भी चेंज कर सकते हैं फुल्ली मैनुअल मोड पे। यानी कि आप फुल कंट्रोल में आ जाते हैं जब आप मैनुअल मोड पे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ISO रेंज की कि ISO से क्या होता है। तो दोस्तों बेसिकली जब आप ISO रेंज को चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि जितना आप कम ISO करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपको डार्कनेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और जितना ज़्यादा आप ISO रेंज करेंगे उतना ज़्यादा आपको ब्राइटनेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप ISO को कम करके यूज़ करेंगे। मान लीजिए मैंने 100 का ISO रखा हुआ है और मैं फोटोग्राफ क्लिक करता हूँ तो डिटेल अच्छी मिलेगी, लेकिन डार्कनेस लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए वो ISO थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं ISO थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यानी कि 200 या 400 अकॉर्डिंग टू लाइट्स, तो ये सफिशेंट रहेगा। तो मैं 400 का ISO पे रख के एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करता हूँ तो ये मेरा फोटोग्राफ है 400 के ISO पे। और जब मैं जूम करता हूँ तो मुझे सही डिटेल मिल जा रही है 400 के ISO पे। अब देखेंगे ISO पे डिटेल अच्छी मिल रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ISO रेंज को बढ़ाता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ 800। सेम सिचुएशन पे 800 ISO फोटोग्राफ क्लिक कर रहा हूँ, और जब मैं फोटोग्राफ क्लिक कर रहा हूँ अब देखेंगे कि ब्राइटनेस तो बढ़ गई है, पर यहाँ पे नॉइज़ की चांसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, डॉट डॉट्स नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। पर अभी भी मुझे नॉइज़ नज़र नहीं आएगा क्योंकि 800 ISO बहुत ज़्यादा ISO नहीं होता है। अब मैं इसको कर देता हूँ 1600 ISO, और सेम सिचुएशन फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो 1600 ISO फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं। तो इसको मैंने ब्राइटनेस बढ़ गई है, 1600 ISO बहुत ज़्यादा होता है ISO बिकॉज ऑफ मोर ISO। और अब जो है नॉइज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो नॉइज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको ज़्यादा ISO पे। ये तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ चुका है फोटोग्राफ में बिकॉज ऑफ सो मच ISO। इसका मेन काम होता है जब आप लो लाइट पे होते हैं ना, तब आपको ISO चाहिए होता है। जैसे आप शेयर की फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, फ्लैश नहीं मार सकते, तो आपको ISO चाहिए होता है। तो ISO बहुत ज़्यादा करेंगे तो नॉइज़ आएगा, और बहुत कम करेंगे तो डार्कनेस आएगी। एक कम करके दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो मैं 400 से कम ISO यूज़ करता है, 200, तो यहाँ पे मुझे लाइट्स ही बहुत कम मिलती हैं इतने ISO पे। थोड़ा जूम कर देते हैं इतने ISO पे। और अगर मैं 100 करूँ तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स के हिसाब से होता है। तो देखिए बिल्कुल ही गायब हो गया। लेकिन 100 ISO पे ही मैं अगर ब्राइट सिचुएशन पे चला जाऊँ, जैसे ब्राइट सिचुएशन है और 100 ISO है, तो यहाँ पे देखेंगे सेम सिचुएशन में मेरे को प्रॉपर डिटेल मिली, जबकि 100 ISO है। लेकिन जब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे छाँव है, और यहाँ पे मैं ISO यूज़ कर रहा हूँ 100 का ही, पर डार्कनेस मिल रही है। पर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो मुझे प्रॉपर ब्राइटनेस मिल रही है। एक मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जूम अच्छा है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं जूम करके फोटोग्राफ लेके दिखा सकता हूँ आपको। 100 ISO में प्रॉपर डिटेल आ रही है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये ISO का एडवांटेज है।
दोस्तों हम बात कर रहे थे आईएसओ के बारे में, अब हम बात करेंगे शटर स्पीड के बारे में। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं शटर स्पीड दिखाने के लिए आपको क्या करता हूँ कि मैं शटर स्पीड को कम करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब यहाँ पे लाइट्स के हिसाब से मुझे आईएसओ चाहिए होगा, तो मैंने आईएसओ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है 200 का आईएसओ सफिशिएंट है, क्योंकि प्रॉपर लाइट से सनलाइट का सिचुएशन है। और मैं 200 का आईएसओ पे रखता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ शटर स्पीड पे 20 पे और मैं फटाफट क्लिक करता हूँ। अब देखिए ब्लर आएगी फ़ोटो 20 की शटर स्पीड पे। दोबारा देखिए, जैसे कोई गाड़ी आती है, कुछ आता है, ब्लर आएगी। लेकिन मैं इसका शटर स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूँ। आप देखेंगे मैं शटर स्पीड बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा डार्कनेस भी बढ़ रही है, पर इससे क्या होगा कि चीज़ें थोड़ी कम ब्लर आएगी। ठीक है, अब मैं उसको और ज़्यादा कर देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ तो डार्कनेस आ रही है, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ 800 का, क्योंकि यहाँ शटर स्पीड ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो 800 पे मैं फटाफट क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे आप चीज़ें पहले से रुकी हुई आएंगी। तो 125 शटर स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा बेटर इमेजेस आ रही हैं पहले से। और मैं अगर उसको और ज़्यादा कर देता हूँ तो क्या होगा कि मुझे डार्कनेस मिल रही है। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं आईएसओ बढ़ा देता हूँ, और अब जब फटाफट क्लिक कर रहा हूँ तो पहले से बहुत ज़्यादा रुकी हुई इमेजेस आ रही हैं। तो मुझे ज़्यादा रुकी हुई इमेजेस चाहिए, तो मुझे ज़्यादा शटर स्पीड चाहिए होगा। इसलिए आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि यार कितनी लाइट्स हैं, कितना मुझे शटर स्पीड चाहिए, कितना आईएसओ चाहिए। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हम कम शटर स्पीड तो यूज़ करते हैं, उसका एडवांटेज क्या होता है। कम शटर का एडवांटेज ये होता है, जैसे आप लो लाइट सिचुएशन में हैं, आप फ्लैश नहीं मार सकते कई बार। जैसे मान लीजिए कोई एक सिचुएशन ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया एक सिचुएशन ये वाला, यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा डार्कनेस है इस एरिया में। अब देखेंगे यहाँ पे डार्कनेस है। अब मैं ब्राइटनेस करने के लिए या तो फ्लैश यूज़ कर सकता हूँ, फ्लैश मारूंगा तो अननेचुरल इमेज जाते कई बार। तो शटर स्पीड कम कर रहा हूँ, तो देखेंगे ब्राइटनेस बढ़ रही है। मैं इसको आईएसओ को थोड़ा कम कर देता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ शटर स्पीड एडवांटेज ये मिल रहा है मेरे को कि मुझे यहाँ लो लाइट में भी ब्राइटनेस मिल रही है। मतलब कि अगर मैं आईएसओ को बढ़ा के रखता तो नॉइज़ के चांसेस बढ़ जाते। नॉइज़ को कम करने के लिए इसका आईएसओ कम करा और शटर स्पीड को कम करके मैंने मेंटेन कर दिया। लेकिन वैसे किसी भी सिचुएशन पे आपका शटर स्पीड जो है ना वो 25-30 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। वैसे तो 50 होना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन 25-30 से बिल्कुल कम होना ही नहीं चाहिए। कई बार ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपका लेंस जो 18 mm पे है तो आपका शटर स्पीड 36 के आसपास होना चाहिए। जितना भी आपका जूम है उससे डबल आपका शटर स्पीड होना चाहिए, जिससे कि फोटोग्राफ आपकी जो है स्टेबल आए। मिनिमम उतना होना चाहिए, नहीं तो आप उससे कम भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आपके पास ट्राइपॉड वगैरह है तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास अगर ट्राइपॉड वगैरह है तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है कम शटर स्पीड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन पे जितना आपका लेंस है उससे डबल आपका शटर स्पीड हो। तो यहाँ पर हम जो है लो लाइट में कम शटर स्पीड यूज़ करके शटर स्पीड से आप चीज़ों को रोक सकते हैं, और कम शटर स्पीड से आप ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। आईएसओ की हेल्प भी ले सकते हैं शटर स्पीड को यूज़ करते टाइम, लेकिन आपका आईएसओ इतना नहीं होना चाहिए कि नॉइज़ आए। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपर्चर नंबर की। अपर्चर नंबर क्या होता है? अपर्चर नंबर बेसिकली ओपनिंग ऑफ द लेंस होता है। जितना अपर्चर नंबर कम होता है वो कैलकुलेशन होती है, उसमें उल्टा ये होता है कि कम अपर्चर नंबर से ज़्यादा ओपनिंग मिलती है लेंस को, जिससे कि ज़्यादा ब्राइटनेस आपके लेंस पे आ सके, जिससे कि ज़्यादा ब्राइट फोटोग्राफ आए और बैकग्राउंड जो है ज़्यादा डीफोकस हो जाए। तो ये बात आती है अपर्चर नंबर की। तो यहाँ पे एक फ्लावर है और मैं क्या करता हूँ, अपर्चर नंबर पे जाता हूँ, अपने कैमरे को अपर्चर जो है इसका मूव करता हूँ। तो अपर्चर जितना कम रखूंगा उतना ज़्यादा ब्राइटनेस मिल रही है मेरे को। इसको मेंटेन करने के लिए मैं शटर स्पीड को बढ़ा देता हूँ। अब क्योंकि आप प्रॉपर लाइट्स हैं तो इन दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ता है। तो 4000 इसका मैक्सिमम शटर स्पीड दे रखा है मेरे को। तो दोस्तों ये एडवांटेज भी होता है शटर स्पीड का कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है तो उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए आप ज़्यादा शटर स्पीड यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा शटर स्पीड यूज़ करोगे तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा शटर स्पीड यूज़ करने से आपको ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कि प्रॉपर लाइट्स आ सके। या आप आईएसओ कम कर देंगे जिससे कि ओवर एक्सपोजर को आप कंट्रोल कर सकें, जिससे कि ओवर एक्सपोजर सिचुएशन पे लाइट्स को कंट्रोल कर सकें, ज़्यादा मतलब डार्कनेस ला सके उस सिचुएशन में, और बहुत ज़्यादा लाइट्स पड़ रही है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये आप हेल्प करता है शटर स्पीड, आईएसओ और शटर स्पीड। अगर आप बहुत राइट सिचुएशन में हैं, ज़्यादा करने से आपको डार्कनेस मिलती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इसका आईएसओ नंबर कम करता हूँ तो मुझे डार्कनेस मिल रही है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड डीफोकस के लिए मैंने क्या करा, मैंने 4.5 इसका अपर्चर नंबर जो है वो रखा 500, शटर स्पीड 500 के आसपास। प्रॉपर लाइट्स मिल रही है मेरे को, और मैं फटाफट क्लिक करता हूँ। ये कितना मूव भी हो रहा है तब भी रुकी हुई आएगी फोटोग्राफ, क्योंकि यहाँ पर मैंने शटर स्पीड 500 का यूज़ किया हुआ है। तो अगर ये रुकी हुई होगी तो ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफ आता है। रोक के फोटोग्राफ क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे अपर्चर नंबर मैंने कम रखा हुआ है, इससे मुझे बैकग्राउंड डीफोकस मिल रहा है। एक और तरीका होता है बैकग्राउंड डीफोकस करने का, वो ये कि आप अगर जूम ज़्यादा करते हैं तब भी बैकग्राउंड डीफोकस हो जाता है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको। मैंने क्या करा, मेरे पास जो लेंस है मेरे कैमरे के अंदर वो है 18-200 लेंस का मैं फुल जूम यूज़ करूँगा। फुल जूम लगा दिया मैंने। ये Tamron का 18-200 लेंस है मेरे पास, फुल जूम कर दिया मैंने। फुल जूम करने से क्या होगा कि सब्जेक्ट के पास आने की कोशिश करेगा लेंस, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड डीफोकस मिलेगा, जैसे कि इस फोटोग्राफ में। और मैं इसका ब्राइटनेस करने के लिए थोड़ा सा शटर स्पीड कम कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा आ रही है तो इसे रोक के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से आप जूम से भी बैकग्राउंड डीफोकस मिलता है आपको। फोकल लेंथ अगर आपका जूम करते हैं, सब्जेक्ट आपके पास है, तब भी आपको अच्छा खासा बैकग्राउंड डीफोकस मिल जाता है। तो इस तरह से आप बोका इफेक्ट या फिर बैकग्राउंड डीफोकस का यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट का भी कर सकते हैं। जैसे वो एक बच्चा है वहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मैं फुल जूम कर रहा हूँ जिससे बैकग्राउंड डीफोकस मिल रहा है। आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड डीफोकस हो रहा है जूम यूज़ करने की वजह से। और फुल जूम पे मिनिमम जो है अपर्चर यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने फुल जूम पे भी, तो यहाँ पे मेरे को जूम से भी बैकग्राउंड डीफोकस मिल रहा है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान ली मैंने फुल जूम कर दिया और ये झूले का बैकग्राउंड डीफोकस दिखा रहा हूँ फुल जूम पे। तो इस तरह से बैकग्राउंड डीफोकस कर सकते हैं आप सब्जेक्ट्स पे। ये मैंने फुल जूम से चेयर का ही बैकग्राउंड डीफोकस कर सकते हैं आप। लेकिन अगर मैंने अपर्चर नंबर को बढ़ा दिया, एफ नंबर को बढ़ा दिया, तो बैकग्राउंड और फ्रंट दोनों फोकस होने लग जाएंगे और आपको थोड़ी डार्कनेस मिलने लग जाएगी। यानी कि अपर्चर नंबर कम करने से आपको मिलती है ब्राइटनेस और ज़्यादा करने से आपको मिलती है डार्कनेस। अपर्चर नंबर कम करने से बैकग्राउंड डीफोकस होता है और अपर्चर नंबर बढ़ाने से बैकग्राउंड और फ्रंट दोनों फोकस में हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपर्चर नंबर बढ़ा देता हूँ और ये अपर्चर नंबर मैं कर देता हूँ 14 पे कर देता हूँ। अब क्या है 16 कर दिया मैंने अपर्चर नंबर एग्जाम्पल के लिए। और मैं ISO नंबर जो है वही बढ़ा देता हूँ ब्राइटनेस के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या फ़र्क पड़ा इमेज में। तो बैकग्राउंड डीफोकस होना कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मुझे बैकग्राउंड भी नज़र आने लगा अब। और मैं और ज़्यादा अपर्चर में बढ़ा देता हूँ। क्या देखेंगे आप, बैकग्राउंड जो है वो क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। बैकग्राउंड और फ्रंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जैसे जैसे आप इसका अपर्चर में बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये ट्रायंगल होता है शटर स्पीड, अपर्चर और ISO का, जिसमें कि आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि शटर स्पीड, अपर्चर, ISO कितनी होनी चाहिए मेरे फोटोग्राफ में, उसी हिसाब से आप इमेज क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी चीज़ होती है, वाइट बैलेंस वगैरह, वो सब कलर्स के हिसाब से होते हैं। वो सब आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और अभी जो है यही था कि शटर स्पीड, अपर्चर और ISO क्या चीज़ होती है, वो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। दोस्तों अब एक कॉम्बिनेशन वाली इमेज क्लिक करके दिखाता हूँ कि यार तीनों का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वैसे तो तीनों ट्रायंगल ही होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ISO भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपर्चर नंबर भी नहीं होना चाहिए। डिपेंड करता है लाइट कंडीशन पे। लाइट्स अगर अच्छी हो तो आप अच्छे बड़े आप क्लिक कर सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन वाली इमेज क्लिक करके दिखाता हूँ कि कैसे तीनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फोटोग्राफ में क्या करा हुआ है, 3200 ISO रखा हुआ है। तो ये 3200 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी फोटोग्राफ में अगर प्रॉपर लाइट्स हैं तो आपको जो है वो ISO से की वजह से नॉइज़ आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ISO कम करते हैं। ISO कर दिया मैंने 400 के आसपास। शटर स्पीड कम कर देता हूँ। शटर स्पीड मैंने कर दिया 80 के आसपास। और अपर्चर नंबर और कम करते हैं। अपर्चर नंबर कर दिया मैंने मिनिमम कर दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, शटर स्पीड बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। तो एक कॉम्बिनेशन वाली इमेज बनती है 1250 की शटर स्पीड पे, क्योंकि इससे कम अगर मैं करता हूँ तो मुझे डार्कनेस बहुत ज़्यादा, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो ISO थोड़ा कम कर देते हैं, और भी एडवांटेज है। ISO कम करके डिटेल ज़्यादा ही मिलने वाली है आपको। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फोटोग्राफ क्लिक करता हूँ 320 मिनिमम मैंने ISO रख दिया और ठीक ठाक जूम रख दिया, जिससे कि बैकग्राउंड डीफोकस मिल पाए। और इससे आप एक ओवरऑल इमेज क्लिक कर सकते हैं। जैसे बच्चे को फोटोग्राफ क्लिक करके दिखाते हैं तो लाइट्स यहाँ पे कम मिल रही है, तो लाइट्स कम कर रहा हूँ, शटर स्पीड कम कर रहा हूँ मैं लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे मुझे ओवरऑल इमेज ऐसी मिल रही है। मैं फोटोग्राफ क्लिक करता हूँ,
स्माइल। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसे मैंने आपको बताया कि शटर स्पीड अपर्चर आईएसओ कैसे यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।